हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार। कह रहे थे सर गोपी में सर दो दो फीडर सर, एक त्रिभुवनपुर सर बंद है 11 kV और एक नागमलपुर सर बंद है पाली का। बात हुई है, ये बात हुई है। सर एसडीओ वो पाली तो फोन नहीं उठा रहे हैं और जेई पाली भी फोन नहीं उठा रहे हैं और एसडीओ गोपीगंज से बात हो गई, एसडीओ साहब से हाँ, बात हो गई सर। कितना वो बज रहा है? कितना कितना बज रहा है? सर इसमें बजा सर 1:06। और तुम्हारी ड्यूटी कब खत्म होगी? सर सुबह। और कितने बजे शुरू हुई है? सर ये तकरीबन सर 2 घंटा हो गया। क्या तुम बड़े गधे आदमी का? मतलब हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तुमको शर्म नहीं आ रही जो रात को 1:30 बजे एक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हो? सर और रेवेन्यू पे भी काम करना है। सर चीफ साहब सर एक एसओपी जारी किए थे आज, उसके मुताबिक सर मैं हैं? आपको बता सर चीफ साहब सर आज एक एसओपी निकाले थे सर। हाँ। उसमें सर ये था कि अगर 2 घंटे से 11 kV। अरे रात रात को साले को मैं जानवर हूँ क्या? रात को 1:30 बजे फोन कर, शर्म नहीं आ रही तेरे को? कल हाँ। साले को सोओगे तुम ना, तो तेरे को मैं जो है जगाऊंगा आराम खोल गई पे। सर हम जगह ही रहते सर, हम रात में अगर हमारी क्या ड्यूटी जगह होती। रहते हैं? 8 घंटे ड्यूटी करता तू, और जो मैं साले को 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ। शर्म नहीं आ रही तेरे को? इतनी हिम्मत कैसे उस साले के एक्शन को इतने रात 1:30 बजे जगाने के लिए? तो चीफ साहब सर दिए बोले हैं सर, इसी वजह से हम बता दिए बार अरे आपको। बोले हैं तो साले को रात को सोऊंगा, जगोगे तेरे कारण से। ठीक है सर। बदतमीज कहीं का। नाम क्या तेरा? सर इरफान बोल रहे हैं सर। अब तेरे को शर्म नहीं आ रही? साले रात दिन मीटिंग सीटिंग मीसी, और रात को 1:30 बजे साले की हिम्मत कैसे साले की? ठीक है सर। हद करी तुमने साले। ठीक है। हाँ सर। आप जिस व्यक्ति हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ, भदोही कंट्रोल रूम से बोल रहे हो? हाँ सर। अभी तुमने फोन किया था ना थोड़ी देर पहले, हाँ सर। और ये पाली के एसएसओ जुड़े हुए हैं, क्या हाँ। कहना चाह रहे हो बताओ? कहो इनसे। हेलो। हाँ सर। नहीं, बस ये कि नागमलपुर बंद है ना आपका? हाँ सर, नागमलपुर बंद है, होल्डर नहीं हो पाया। नहीं तो बस हमें क्यों बंद है बताओ? बताओ इनको बताओ। सर बारिश हुआ, तेज हवा चली, इसके लिए फीडर लग नहीं पाया। लाइनमैन 4 लोग 5 लोग खोज रहे थे, 1 बजे तक खोजे, नहीं मिल पाया, फिर चले गए वापस। नहीं तो ठीक है, बंद है, हमें इसकी जानकारी देनी थी भाई। हमारे चीफ साहब का ऑर्डर था कि 2 घंटे से अगर अधिक बंद होता है तो संबंधित जेई, संबंधित एसडीओ और एक्सीडेंट साहब को बता दिया जाए। जी सर। ये बताओ, ये पावलो से संपर्क तुम्हारा नहीं होता है क्या? सर हमने कंट्रोल सर इनसे बात करने के बाद ही सर आपको बताया सर। नहीं, बंद होने के बाद क्या है, रात में अभी चालू हो जाएगा? बताओ भी पानी से ससो। नहीं सर, रात में नहीं चालू पाएगा। मतलब हम बताओ क्या करें इसमें? एक्शन उड़ाते क्या करें बताओ? नहीं सर, हम बस रात में केवल आपको सर बताना था सर, वो तो अरे सर बताना तो ठीक है, ये रात को 1 बजे करें तो क्या करें? सर वो सर हम कैसे बता सकते हैं सर क्या करना है? नहीं तो बता नहीं सकते। ये बताओ, तुमने रात में नींद हराम कर दी, अब दिन में साला रिवेन्यू कैसे आएगा बताओ? सर देखिए सर, हमारी इसमें सर कोई गलती नहीं नहीं है। आपने नहीं, गलती क्या? आप बताओ, इंसान हो कि नहीं हो? तुमको मैं 24 घंटे जगाऊंगा, मैं पल के पूरी अच्छा खड़ी सर ये करके। बताइए सर, आप कोई ऑर्डर देते तो आपके जो अधीनस्थ है वो आपको मानते हैं कि नहीं आपके अधीनस्थ ऑर्डर? तो क्या करोगे? कोई इंसानियत कोई चीज है ये? भाई तो मैं सर जैसे कि सर अगर आप कोई ऑर्डर देंगे, अगर हम आपके ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे तो सर हम नहीं तो क्या क्या कहा गया? रात को कितने बजे जगाओ ये बोला सर गया है? नहीं सर, 2 घंटे से उसमें सर टाइमिंग नहीं दिया कि रात हो या दिन हो। नहीं, मैं कल बात करूंगा। किससे बात करनी है मुझे बताओ? सर चीफ साहब सर एसओपी जारी किए थे सर। हैं? सर चीफ साहब सर एसओपी जारी किए थे, उसमें लिखा हुआ था सर। मैं चीफ साहब से कल बात करूंगा। और सर कि जो रात को सर हमारे पास सर जोन ऑफिस से भी फोन आया था। बात करूंगा। मतलब ठीक है सर, आप बात कर लीजिएगा। नहीं बात क्या, मैं दिन भर क्या करता हूँ तो मालूम है। मैं कल बात करूंगा कि साहब ये क्या तरीका है, मतलब जी तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा मैं नौकरी क्या कर रहा हूँ? और दिन भर ऐसी तैसी कराने के बाद, और रात को तुम सोने नहीं दोगे, तुम अपना नियम की बात करोगे कि हमें जगाना है, एक्शन साहब को दुश्मनी निभानी है। इससे बड़े गोली मार दो साले नहीं को। सर, हमने तो सर जब जोन ऑफिस से फोन आया हमने तभी कहा कि ऑफिस आए, तुम्हें इतनी समझ है कि नहीं? 1 बजे अधिकारी सो रहा होगा, कोई अधिकारी जग रहा होगा इस समय, कोई जो है। हाँ सर। तुम्हारे पिताजी जग रहे होंगे, पिताजी तुम्हारी माँ जग रही होंगी, बता दो जरा। नहीं सर, नहीं जग रहा। अपनी माँ को जगाओ, अपने पिता को जगाओ, जगा के दिखाओ फिर तुम्हें।
वो दिन भर वो खेत में काम कर रही हूँ। अरे शर्म नहीं आती तुमको? जो है ड्यूटी में रहता है, SSO ऑन ड्यूटी रहता है, वो तो ड्यूटी कर रहा होता है। अपने माँ और बाप को जगा के दिखाओ अगर असली औलाद हो तो। सर आप फालतू, सर ये फालतू बात कर रहे हैं सर आप। फालतू सर हमारे माँ और बाप अगर आपकी जगह एक्सीडेंट होते तो हम उनको भी कॉल करते सर। नहीं, क्या कॉल करते हैं? ये क्या हमारे माँ बाप तो बिजली विभाग में है जो काम कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है सर, हमने जो काम किया सर वो अपने लिए सर हमने पर्सनल काम के लिए सर आपको फोन, सर हमने पर्सनल काम के लिए सर आपको तो फोन किया नहीं सर। नहीं, ये बताओ ना सर विभागीय काम के लिए सर हमारे पास सर ऑर्डर था, हमने फोन कर दिया सर। सर आप माँ बाप सबके माँ को जगह असली, ये कौन सा सर तरीका है बात करने का कि आप असली क्या? ऐसा है ना, तुम्हारे पिताजी सो रहे होंगे, तुम जगाने की तो हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? अगर काम होगा, अगर वो एक्सीडेंट होते, अगर वो एक्सीडेंट होते, अगर उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती तो हम उठाते हैं। सुनो, ऐसा ना, अब मैं कल बात करूंगी इस विषय में जो है ऐसी साहब से, चीफ साहब से। सर आप बात कर लीजिए सर, ये बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है कि असली औलाद होते। सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। तुम्हें तो फर्क पड़ रहा है। कल तुमको जगाऊंगा मैं। ठीक है सर, आप बिल्कुल जगाइएगा सर। आप हाँ, कल जगाऊंगा तुमको, बिल्कुल जगाइएगा सर। ये कोई सर तरीका नहीं है बात करने का। क्या विभागीय तौर पर माँ बाप पे सब पे चढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों उनको जगाएंगे भाई? वो ड्यूटी है क्या? वो एक्सीडेंट है क्या? नमस्कार, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। गोपीगंज के अधिशासी अभियंता आदित्य पांडे का यह ऑडियो विद्युत प्रबंधन के प्रेशर से परेशान एक विद्युत अधिकारी की तकलीफदेह स्थिति है, जो इस बात को तस्दीक करता है कि प्रदेश में विद्युत प्रबंधन के रवैये से अधिकारी कितने हताश और निराश हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ ऐसी ही स्थितियां विद्युत प्रबंधन को लेकर देखी जा रही हैं। एक तरफ प्रबंधन उपभोक्ता देवो भव कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन में कई घंटे और कभी कभी पूरे दिन वीसी में व्यस्त अधिकारी। प्रबंधन अपने अधिकारियों को किसी भी स्थिति में उपभोक्ता से मिलने, उसकी बात सुनने की इजाजत नहीं देता। इस दौरान उपभोक्ता के समस्या का समाधान करना तो दूर की कौढ़ी है। वीसी के दौरान यदि किसी अधिकारी ने जरूरी फोन पिक कर लिया या आगंतुक उपभोक्ता से मुखातिब हो गया तो इसे अधिकारी की गुस्ताखी माना जाता है और उस पर गाज गिरना तय है। कुछ ऐसा ही घटना 20 अगस्त को हुई। विद्युत मंत्री AK शर्मा के वीसी के दौरान चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने एक अधिकारी पर आपत्ति जताई। चेयरमैन ने पूर्व में दिए निर्देशों को झुठलाने और वीसी पर कथित झूठ परोसने का आरोप लगाया। बस्ती जिले के रुदौली विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता राम नरेश के साथ भी इसी प्रकार का मामला हुआ। रुदौली विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता राम नरेश के द्वारा कुछ समय के लिए आगंतुक एक उपभोक्ता की व्यथा सुनने पर चेयरमैन AK गोयल के द्वारा आग बबूला होते हुए MD पूर्वांचल को 1 घंटे के अंदर रुदौली के अधिशासी अभियंता को निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया गया। अधिशासी अभियंता द्वारा उपभोक्ता की जरूरी समस्या सुनने की बार दी जा रही सफाई को चेयरमैन के द्वारा दरकिनार कर कार्यवाही के लिए कहा गया। अधिशासी अभियंता द्वारा बार दी जा रही सफाई को दरकिनार कर कार्यवाही कर दी गई। MD पूर्वांचल के द्वारा जारी निलंबन आदेश में उपभोक्ता को बाहरी आदमी बताकर वीसी छोड़ने का गलत आरोप मढ़ा गया। फील्ड के विद्युत अधिकारी उच्चाधिकारियों की लगातार वीसी, व्हाट्सएप कॉलिंग और ट्रेनिंग की तैयारी में इतने व्यस्त हैं कि उपभोक्ताओं से मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हर महीने चेयरमैन के यहां अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी के दौरान प्रेजेंटेशन देना होता है, जिसकी तैयारी में फील्ड के अधिकारी 1 हफ्ते पहले से लगे रहते हैं। 23 अगस्त को 74 एजेंडे की प्रेजेंटेशन की तैयारी में अधिकारी जुटे थे। पूर्वांचल के MD शंभू कुमार द्वारा हर हफ्ते में सोमवार के साथ हर वीसी न्यूनतम 2 से 3 घंटे की जाती है और इनकी तैयारी से फील्ड अधिकारी और भी अधिक व्यस्त रहते हैं। पिछले 3 दिनों में बलिया, लखनऊ, इटावा समेत कई जिलों से उपभोक्ताओं के आक्रोश संबंधित वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अमर्यादित होने के चलते हम इन्हें चलाना सही नहीं मानते। बलिया में एक दलित अधीक्षण अभियंता के साथ दुर्व्यवहार की घटना और बाद में गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल उबल रहा है। आजमगढ़ के मुख्य अभियंता राम बाबू ने बताया कि राजनीतिक उद्देश्य से कुछ लोगों ने अधीक्षण अभियंता से बुरा बर्ताव किया। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा अधिकारी के विरुद्ध काउंटर FIR की पैरवी की जा रही है। कुल मिलाकर यदि समय रहते प्रबंधन की वीसी आकड्डहों की बाजीगरी और ओहदेदारों का उपभोक्ताओं के प्रति रवैया नहीं सुधरा तो स्थितियां और बदतर होंगी। कमलेश कुमार राय की रिपोर्ट, उपभोक्ता मंच के लिए।